भेड़ाघाट के पास स्थित तेवर गांव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जबलपुर की प्राचीन सभ्यता को खोजने के लिए भूमि पूजन के साथ अपना कार्य शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस गांव के आसपास कलचुरी राजाओं के समय की बनाई हुई कुछ इमारतें और मूर्तियां भी मिली थीं, जिसके बाद से इस क्षेत्र को चिन्हित कर पुरातत्व विभाग ने भूमि पूजन कर जबलपुर के इतिहास को खोजने का काम शुरू कर दिया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्य को जबलपुर के लिए गौरव बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं और बताया है कि जबलपुर के इतिहास को जानने का मौका पूरी संस्कार धानी से लेकर पूरे देशवासियों को मिलेगा, जिससे हमारे जबलपुर का गौरव भी बढ़ेगा, क्योंकि यह तेवर गांव कलचुरी राजाओं की रियासत कही जाती है और इसकी राजधानी कलचुरी थी और यहाँ का इतिहास वर्षों पुराना है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह काफी सराहनीय कार्य है और विभाग के सभी कर्मचारियों को भी बधाई दी। त्रिपुरी कल्चुरियों की राजधानी रही है, ये ऐतिहासिक साक्ष्य रहा है। शोषक युगनी देश में जितने भी मंदिर हैं, पहले 7 माने जाते थे, अब वो संख्या बढ़ के 11 के 12 हो गई। उसमें सबसे समृद्ध अगर कोई स्थान था तो वो जबलपुर का यही मंदिर था। तो चीज़ें इतिहास में जिन टुकड़ों में लिखी हुई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो सच है, इस पर कोई डाउट नहीं है, कभी कोई मतभेद नहीं रहे हैं, न आर्कोलॉजिस्ट में न हिस्ट्रियंस में, कि त्रिपुरी कल्चरियों की राजधानी रही है। उनकी जितनी भी विंग्स रही हैं उसमें एक त्रिपुरी कल्चरी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन रहा है, उसका ये हिस्सा है। और जहाँ पर तेवर गांव आज मौजूद है वो भी उसी का हिस्सा है और भेड़ाघाट भी उसी का हिस्सा है। एक्सीबिशन के बाद में चीज़ें सामने आएंगी तो जो टाइमलाइन के बारे में विवाद होता है, हम तो हमेशा से मानते हैं कि हम ईशा पूर्व के पहले से या जब हम वेद के पहले की व्यवस्थाओं को मानते हैं, लेकिन जो दुनिया में गणना शुरू हुई है वो सिकंदर के बाद मानते हैं। तो मौर्यंस तो हमारे पास में थे, चाणक्य की तो लिखी हुई चीज़ें हमारे पास है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक्सीबिशन है ये जबलपुर को नई पहचान देगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं पूरी टीम को कि ये समय के भीतर अपना काम करेंगे। और जो यंगस्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, उनका जो फिजिकल कैंप होगा वो भी यहीं होगा। मैं आप सबसे ही आग्रह करूँगा कि हर कदम पर, क्योंकि एक्सीबिशन की साइट को ओपन करने के बाद में फिर वो ढक दिया जाता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो आप लोग बीच बीच में आते रहिए उनके उनसे जब संपर्क करके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।